मैं हूं मोहम्मद अली। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। To you by अस्करी बैंक का वैल्यू प्लस करंट अकाउंट, मिले बहुत कुछ फ्री। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर एक्शन। केएमसी एंटी इंक्रोचमेंट सेल की खालिद बिन वलीद रोड पर कायम इम्तियाज सुपर स्टोर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सुपर स्टोर के सामने कब्जा किया हुआ फुटपाथ वागुजार, रोड और फुटपाथ पर रखा सामान जब्त कर लिया गया। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद। इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाजमाबाद 4 नंबर के पार्क पर कब्जा कर लिया। 2 पार्क पर पार्किंग बना दी। फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज। खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीन लिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट सेल का नुमाइशी ऑपरेशन। कच्ची और पक्की तजावुजात मिसमार। फुटपाथों पर रखे ठेले, पथारे और दीगर तजावुजात जब्त कर ली गई। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ सड़कों पर पथारे लगाकर ट्रैफिक जाम का सबब बनने वाले पथारा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए हिकमत अमली तरतीब दे दी। पीटीआई के एमएनए औरंगजेब आलमगीर के हल्के एनए 243 में पानी की किल्लत और सेवरेज मसाइल के खिलाफ वाटर बोर्ड के दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहिरा। औरंगजेब आलमगीर वाटर बोर्ड पर बरस पड़े, कहते हैं मेरे हल्के को वाटर बोर्ड तस्लीम ही नहीं करता। शांति नगर को कराची का हिस्सा नहीं समझा जाता। मेयर कराची वसीम अख्तर कहते हैं कराची के मसाइल को हल करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुल्क को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर अपने ही हक से महरूम है। मैं वजीर आजम से कहता हूं नजर सानी करें, इजाफी मदद ना करें, लेकिन जो इस शहर का हक है वो इसे दिया जाए। डीएमसी ईस्ट के जेर एहतमाम बल्दियाती तारीख के पहले मिनी ओलंपिक्स के दूसरे रोज भी कांटेदार मुकाबले जारी रहे। शहर की मारूफ शख्सियात ने मिनी ओलंपिक्स में शिरकत करके चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर की काविशों को सराहा। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा का लांडी जोन में 12,000 रोड पर मौजूद ग्रीन बेल्ट और पार्क का दौरा। ग्रीन बेल्ट और पार्क की असर नौ तजीनो आराइश की हिदायत। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान का अरकान कौंसिल के हमरा यूसी 18 में जारी तरक्याती कामों का मुआयना। इलाका मकीनों ने अपने देरीना मुतालिबात की तकमील पर चेयरमैन बल्दिया गरबी से इजहार तशक्कुर किया। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी का सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के क्रशिंग प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहते हैं कंपनी अपने ठेकेदारों से बल्दिया वस्ती के पार्क, शाहराहें और दीगर जगहों को फौरी खाली करवाए ताकि जिला वस्ती के पार्क, शाहराहें और दीगर मकामात को उसकी असल हालत में दोबारा बहाल किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर का म्यूनिसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। यूसी 13 में सड़कों की इस्तरकारी के काम का मुआयना। कहते हैं महदूद वसाइल को अवामी सहूलियात फराहम करने में हायल होने नहीं देंगे। चेयरमैन जिला काउंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं हमारा हर दिन जिला काउंसिल की बेहतरी के लिए वक्फ है और हर इलाके को बराबरी की बुनियाद पर तरक्की दे रहे हैं। वसाइल की कमी के बाइस भी तरक्याती कामों का पहिया जाम नहीं होने दिया। वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत का कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और फरामी और निकासी आप के निज़ाम की दुरुस्तगी के बाद इलाके में रोड कारपेटिंग के कामों का सिलसिला जारी है। कराची में साफ पानी फराहम करने के नाम पर बड़ी करप्शन। वाटर बोर्ड ने पाक ओसिस को अरबों रुपए की करप्शन के बावजूद क्लीन चिट दे दी। केमाड़ी और लियारी में अरबों रुपए से लगाए गए आरओ प्लांट बंद। अवाम साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए।
कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 1 और 3 की मरकजी शहरा पर दूर दूर तक पेडेस्ट्रियन ब्रिज न होने से शहरा खूनी शहरा में तब्दील हो गई। एक माह में ट्रैफिक हादसात की जद में आकर जहां दर्जनों अफराद अस्पताल पहुंचे, वहीं ट्रॉलर के नीचे आकर 3 अफराद मौत के घाट भी उतर गए। कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 ईदगाह ग्राउंड के करीब शहरा पर सेवरेज लाइन के लिए की गई खुदाई शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। कई रोज से काम नहीं हो रहा, जबकि सड़क पर जमा पानी और ट्रैफिक जाम से अवाम को परेशानी का सामना है। कराची में गुलशन इकबाल का इलाका हुसैन हजारा गोट सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। नहर की तरह सेवरेज का पानी शाहराहों गलियों में बहने लगा, कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह, MNA आलमगीर समेत सब यहां आए, मगर सिवाय यकीन दहानी के किसी ने मसला हल नहीं किया। और कराची के जिला साउथ की बेशतर शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। शहरी कहते हैं कराची के मसाइल का सद्देबाप कौन करेगा, इसका किसी को इल्म नहीं। आलूदगी और गर्दो गुबार के सबब मकीन सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर होने वाले एक्शन के हवाले से। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने खालिद बिन वलीद रोड पर कायम इम्तियाज सुपर स्टोर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। सुपर स्टोर के सामने कब्जा किया हुआ फुटपाथ वागुजार करा लिया गया है, जबकि रोड और फुटपाथ पर रखा हुआ सामान भी जब्त कर लिया गया। मेट्रो 1 न्यूज की खबर पर एक्शन लिया गया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने खालिद बिन वलीद रोड पर कायम इम्तियाज सुपर स्टोर पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया। इसका मजीद अहवाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज शाहरुख शाह। जी शाहरुख, अपडेट कीजिएगा, बिलाखिर हुकाम जो हैं वो जाग गए हैं? जी, जैसे कि आपको मैं बताना चलूं कि आज सुबह एंटी इंक्रोचमेंट सेल डायरेक्टर बशीर सिद्दीकी की जो है वो जेरे हिदायत पर जो है वो कार्रवाई की गई। इम्तियाज स्टोर खालिद बिन वलीद रोड पर जो वाक़ है वहाँ पे कार्रवाई की गई और वहाँ पे लगाए हुए फुटपाथ पर ट्रॉलीज वगैरह को हटा दिया गया और फुटपाथ को भी जो है वो तोड़ दिया गया। मगर अगर हमें बताता चलूं तो और मुख्तलिफ इलाकों में भादराबाद के जो वाक़े है इम्तियाज स्टोर, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला सकी। अगर मैं बताता चलूं, जिसकी निशानदही मेट्रो 1 न्यूज ने करी थी, उसमें बाकायदा तौर पे देखा जा सकता है कि एक गली है, उसको बाकायदा तौर पर अपनी जाती मिल्कियत बना दिया गया है। इम्तियाज स्टोर भादराबाद पे जो वाक़या है वहाँ पे बाकायदा तौर पर किसी को एंटर नहीं होने दिया जाता और उन्होंने अपनी जाती मिल्कियत बना दिया है। बाकायदा तौर पर इम्तियाज स्टोर के मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पर जाती मिल्कियत जो है वो जमा के रखी हुई है और सर्विस रोड समेत पार्क का जगह भी है, वो भी इम्तियाज स्टोर की जानिब से घेरा हुआ है। मगर एंटी इंक्रोचमेंट सेल की आज एक इम्तियाज स्टोर के ऊपर कार्रवाई की गई है। मगर अब ये देखना है कि मुख्तलिफ जो स्टोर्स हैं और कराची भर के जो स्टोर्स हैं वहाँ पे कार्रवाई अमल में लाई जाती है या नहीं। जी अच्छा शाहरुख, ये भी बताइएगा कि हुक्काम को जागने में इतना वक्त क्यों लगा? क्या किसी ने निशानदही नहीं की थी या फिर अफसरान जो है वो गर्म हथेली के साथ खामोशी इख्तियार किए हुए बैठे हुए थे? जी, जैसा कि मैं आपको बता चलूं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, मगर सिर्फ छोटे रेस्टोरेंट्स और पथारे उन लोगों के ऊपर कार्रवाई और मुकदमात दर्ज कर दिए जाते हैं। मगर जो स्टोर्स है जैसे इम्तियाज स्टोर और मुख्तलिफ स्टोर्स हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर सर्विस रोड और फुटपाथ को अपनी जागीर बनाया हुआ है, उसके ऊपर कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। सिर्फ नुमाइशी कार्रवाई एंटी इंक्रोचमेंट सेल और पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई होती है, मगर
जो बड़े जो है वो स्टोर्स हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर फुटपाथ और सर्विस रोड घेरा हुआ है, उनके ऊपर कार्रवाई अमल में अभी तक नहीं लाई जा सकी। इम्तियाज स्टोर पर आज जो कार्रवाई हुई वो भी सिर्फ जो है वो नुमाइशी ही नजर आई, क्योंकि बाकायदा तौर पर आज अभी की जो सूरत हाल है वो दोबारा वहाँ पे ट्रॉलीज लग चुकी हैं और फुटपाथ जो तोड़ा था उसको दोबारा से जो है वो इम्तियाज स्टोर ने बनवा लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहरुख शाह, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में इन तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हो रहा है। इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाज़माबाद 4 नंबर के पार्क्स पर कब्जा कर लिया है। 2 पार्क्स पर पार्किंग बना दी गई, जबकि फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज है। खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीन लिया गया है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ है और इम्तियाज सुपर स्टोर की जानिब से नाज़माबाद नंबर 4 के पार्क पर कब्जा कर लिया गया। यानी फुटपाथ के बाद अब ग्राउंड्स और इस वक्त पार्क्स पर भी कब्जों का सिलसिला जारी है और हट धर्मी के साथ वहां पर बाइक और गाड़ियों की पार्किंग बना दी गई है। मतलब बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों से तफरी तक का हक छीना जा रहा है। जबकि इम्तियाज सुपर स्टोर की हमेशा से यह रविश बरकरार रही है कि फुटपाथों पर कब्जा करके वहां पर बाइक और गाड़ियों की पार्किंग बना दी जाती है, जिसके बायस ट्रैफिक के मसाइल भी जन्म लेते हैं और फुटपाथ जो कि लोगों के पैदल चलने की जगह होती है, वहां पर गाड़ियां खड़ी होने के बायस लोग मेन रोड से सफर करते हैं, जो कि हादसात का भी सबब बन रहा है। कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ है। इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाज़माबाद 4 नंबर के पार्क पर कब्जा कर लिया। 2 पार्क पर पार्किंग बना दी गई, जबकि फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज है। खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक छीना जा चुका है। अपडेट कर रहे हैं आपको, कराची में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बेसूद साबित हुआ। इम्तियाज सुपर स्टोर ने नाज़माबाद 4 नंबर के पार्क पर कब्जा जमा लिया है। 2 पार्क्स पर बेधड़क कब्जा कर लिया गया है, जबकि फुटपाथ पर तजावुजात माफिया का राज भी बरकरार है और खवातीन और बच्चों से तफरी और राहगीरों से पैदल चलने का हक भी छीना जा चुका है। जबकि बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स मौजूद हैं जिन पर अब पार्किंग बन चुकी है, जबकि फुटपाथ पर भी बाइक्स की पार्किंग का सिलसिला जारी है, जो कि बाकायदा ठेके के तौर पर अलॉट भी की जा चुकी है, जहां पर बाइक वालों से 20 रुपए और गाड़ी वालों से 30 रुपए चार्ज किए जाते हैं, जिसके बायस पैदल चलने वाले राहगीर जो हैं वो फुटपाथ की जगह मेन रोड पर चलने पर मजबूर हैं, जो कि हादसात का सबब भी बन रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एंटी इंक्रोचमेंट सेल की जानिब से नुमाइशी कार्रवाइयां जारी हैं। कच्ची और पक्की तजावुजात को मिसमार कर दिया गया है, जबकि फुटपाथों पर रखे ठेले पथारे और दीगर तजावुजात को भी जब्त कर लिया गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदाद तजावुजात सेल की जानिब से नुमाइशी कार्रवाइयां जारी हैं। कच्ची और पक्की तजावुजात को मिसमार किया गया है, जबकि फुटपाथों पर रखे ठेले पथारे और दीगर तजावुजात को जब्त कर लिया गया। इसी पर मजीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज हफीज अंसारी। जी हफीज अंसारी, अपडेट कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में भारी मशीनरी की मदद से तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है। बिल्कुल, आज मंगल का रोज कराची के मुख्तलिफ मकामात पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसमें 2 डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट और डिस्ट्रिक्ट साउथ। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 3 मकाम पर यह तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। इसमें एक ऑपरेशन खालिद बिन वलीद रोड पर इम्तियाज मार्केट है, जहां पर यह तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया, जिसके काफी मसूल हुई थी और मेट्रो 1 न्यूज ने यहाँ पर कायम तजावुजात की निशानदेही भी की थी और इस खबर पर यहाँ ऑपरेशन भी किया गया। इसके साथ साथ कराची के दूसरे मुख्तलिफ मकामात पर डिस्ट्रिक्ट साउथ में शाह वलीउल्लाह रोड पर ऑपरेशन किया गया था, जहाँ पर ठेले पथारे और दुकानों के आगे चबूतरे वगैरह को मसमार कर दिया गया था।
साथ साथ सदर दाऊदपुरा रोड डिस्ट्रिक्ट साउथ में ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया था। इससे कबल भी यहाँ पर ऑपरेशन किया जा चुका है, लेकिन शिकायत मौसूल होती है कि ऑपरेशन के बाद दोबारा तजावजात कायम कर ली जाती है, तो इन शिकायत पर दोबारा यहाँ पर ऑपरेशन किया जाता है। साथ साथ आज डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का ही इलाका था बटा गली तारिक रोड, जहाँ पर पहले भी ऑपरेशन किया गया, फिर दोबारा यहाँ ऑपरेशन किया गया है। इसी तरह शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ये तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन असल सूरत हाल ये है कि शहर के अंदर ये तजावजात खत्म होने की बजाय ये अंदरूनी जो शायराएं होती हैं वहाँ तजावजात ये कायम होने लगी हैं। कब्जा माफी इंतहाई सरगर्म नजर आ रहा है। तजावजात को ऑपरेशन जिस जगह जहाँ से खात्मा किया जाता है वहाँ से तजावजात को अंदरूनी शायरों को मुंतकिल कर दिया जाता है, जिसकी वजह से ये शिकायत इलाके में से मसूल हो रही है मुख्तलिफ इलाकों से कि वहाँ पर तजावजात की भरमार है, उन लोगों का गुजरना जो है वहाँ से महाल हो जाता है, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल होती है। इसी तरह शहर में तजावजात के हवाले से ये भी कहा जाता है कि दिन में तो ये ऑपरेशन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो है ये शाम के बाद जो है तजावजात दोबारा कायम होने लगती हैं। तो शहर में तजावजात के खिलाफ जो एंटी गवर्नमेंट की जानिब से ये ऑपरेशन जारी है। वहाँ तजावजात के हवाले से ऐसी भी खबरें मौसूल होती हैं कि ये तजावजात का ऑपरेशन जो है बेसूद साबित हो रहा है और कब्जा माफिया जो है बड़ी सरगर्मी से जो महकमे के साथ मिली भगत के साथ जो इन तजावजात को दोबारा कायम कर लेती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज अंसारी, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ सड़कों पर पथारे लगाकर ट्रैफिक जाम का सबब बनने वाले पथारा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए हिकमत अमली तैयार कर ली है। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी के साथ सड़कों पर पथारे लगाकर ट्रैफिक जाम का सबब बनने वाले पथारा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए हिकमत अमली बना ली गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी के साथ सड़कों पर पथारे लगाकर ट्रैफिक जाम का सबब बनने वाले पथारा माफिया के खिलाफ मौसर कार्रवाई के लिए हिकमत अमली बना ली। डीआईजी साउथ ऑफिस से मुतसिल स्काउट्स ऑडिटोरियम में डीआईजी ट्रैफिक कराची जावेद अली महर की जेर सदारत ट्रैफिक पुलिस का इजलास हुआ, जिसमें शहर भर के एसएसपी और डीएसपी ट्रैफिक समेत सेक्शन ऑफिसर्स, रिकॉर्ड कीपर्स और दीगर अफसरान शरीक हुए। इजलास में डीएसपी ट्रैफिक और सेक्शन ऑफिसर्स की कारकर्दगी चेक की गई। डीआईजी ट्रैफिक कराची जावेद अली महर ने हेलमेट ना पहनने वालों और वन वे की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मौसर कार्रवाई करने की हिदायत दे दी है। डीआईजी ट्रैफिक का कहना था कि सड़कों पर लगे ठेले और पथारे ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करते हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि सड़कों पर ठेले पथारे लगाने वालों के खिलाफ भी मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ ताकि ट्रैफिक जाम के मसाइल से छुटकारा हासिल किया जा सके। और साथ ही साथ आपको बताएं कि हल्का NA 243 में पानी और सेवरेज की बदहाली के खिलाफ वाटर बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। आलमगीर खान कहते हैं, मेरे हल्के को वाटर बोर्ड तस्लीम ही नहीं करता, शांति नगर को कराची का हिस्सा नहीं समझा जाता। कराची के इलाके शांति नगर में पानी व सेवरेज की बदहाली के खिलाफ इलाका मकीनों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरे में इलाका मकीनों समेत PTI कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। मुजाहिरे में शरीक शुरका वाटर बोर्ड इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी भी करते रहे। इस मौके पर MNA आलमगीर खान का कहना था कि मेरे हल्के को वाटर बोर्ड तस्लीम ही नहीं करता, शांति नगर को कराची को हिस्सा नहीं समझा जाता। MD वाटर बोर्ड कह रहे हैं एहतजाज की इत्तला नहीं दी गई, कई मरतबा कॉल कर चुका हूँ, राब्ता नहीं हो सका, हमारा मुतालबा है हमें हल बता दें, हम यहाँ से चले जाएंगे। इससे पहले सिर्फ मीटिंग्स नहीं, सिर्फ मुलाकातें नहीं, बल्कि हमने एहतजाज इससे पहले भी किए हैं। आप मौजूद थे यूनिवर्सिटी रोड पे हजारा गोट के लिए हमने सड़क बंद की, वहाँ इनके पुतले लगाए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। चीफ मिनिस्टर हाउस के अंदर गटर का पानी फेंका एहतजाज के तौर पे, शहर की सूरत हाल दिखाने बताने के लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। MD से मैं 10 बार मिल चुका हूं, वो मीटिंग सारी रिकॉर्ड पर है, उन्होंने जो रिमार्क्स लिख के दिए वो हमारे पास मौजूद है।
लेकिन कोई हल की तरफ बात ही नहीं जाती। या तो इनकी कैपेसिटी नहीं है या सिस्टम को जंग लग चुका है। अब लोग मेरे पास आते, उन्होंने हमें वोट दिया, अब मैं क्या जवाब दूं? ये इदारा वजीर बल्दियात के पास है, मेरे पास तो अथॉरिटी नहीं इस इदारे की, वरना ये एमडी वगैरह को कब का मैं यहां से निकाल चुका होता। मकसद ये है कि ना मैं रुकूंगा ना थकूंगा इनकी नाअहली के सामने। ये जितनी नाअहली करते जाएंगे मैं एहतजाज भी करूंगा, मीडिया की मदद से अपने हल्के के इश्यूज उजागर करूंगा। पुरअमन एहतजाज को देखते हुए एमडी वाटर बोर्ड ने आलमगीर खान को मुज़ाकरात के लिए बुला लिया, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आलमगीर खान का कहना था कि जब तक मेरे हल्के के मसाइल हल नहीं होंगे मैं इन इदारों को तंग करता रहूंगा। 18वीं तरमीम के बाद ये इदारे सूबे के पास आ गए हैं, हमारे मसाइल हल नहीं किए गए तो दोबारा एहतजाज करेंगे। एहतजाज के मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद थी। और अब कुछ बात करेंगे मेयर कराची वसीम अख्तर के हवाले से, जिनका कहना है कि कराची के मसाइल को हल करने के लिए पैसे नहीं हैं। मुल्क को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर अपने ही हक से भी महरूम है। मैं वज़ीर आज़म से कहता हूँ नज़र सानी करें, इजाफी मदद ना करें, लेकिन जो इस शहर का हक है वो इसे दिया जाए। अब्बासी शहीद अस्पताल की मुनक़िदा तकरीब में मेयर कराची वसीम अख्तर ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। मीडिया से बात करते हुए मेयर कराची ने एक बार फिर फंड्स की अदम दस्तयाबी का शिकवा किया और कहा कि बजट न होने के बाइस मसाइल हल नहीं हो रहे। बल्दिया उज़्मा में हर माह 8 से 10 करोड़ रुपए के शॉर्टफॉल के साथ 13,000 से जायद मुलाजमीन को तनख्वाह दी जाती है। इसके साथ साथ मसाइल हल करना आसान काम नहीं। सैलरीज के अंदर बड़ा आसान काम है ब्लेम कर देना, और जाहिर है हर एक तक मैं पहुंच नहीं सकता तो उसको पता नहीं होता कि हम किन चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। सिर्फ सैलरीज में हमारे यहाँ 8 से 10 करोड़ का हर महीने शॉर्टफॉल होता है। 8 से 10 करोड़ महीने का एवरी मंथ। मेयर कराची ने एक बार फिर मदमशुमारी में आबादी को कम जाहिर करने पर बरहमी का इजहार किया। उनका कहना था कराची वालों के साथ ज्यादती की जा रही है। अफसोस कि जिस मुल्क को ये हिम्मत नहीं है कि वो सही सेंसस कर ले, इस शहर का सेंसस ही गलत किया गया है। 3 करोड़ की आबादी को 1.5 करोड़ बना के पेश किया जा रहा है। कोई भी पॉलिसी नहीं बना सकते गलत फिगर्स के साथ, गलत डेटा के साथ। आप मुझसे बेहतर जानते हो, ना हेल्थ पॉलिसी बन सकती है, ना एजुकेशन पॉलिसी बन सकती है। कोई पॉलिसी नहीं बन सकती जब तक आपको घर के आदमी नहीं पता कि कितने हैं। बजट नहीं बन सकता। और हम बड़ी खुशी से कहते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आते हैं कि 1.5 करोड़ की आबादी है। नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा की आबादी है इस शहर की। मेयर कराची ने मजीद कहा कि शहर में करोड़ों की आबादी है, जिसके सबब आलूदगी भी ज्यादा है। शहर की तमाम तर जिम्मेदारी हम पर है, जिसको बल्दिया उज़्मा कराची बाखूबी अदा कर रही है। डीएमसी ईस्ट के ज़ेर एहतमाम बल्दियाती तारीख के पहले मिनी ओलंपिक्स के दूसरे रोज़ भी कांटेदार मुकाबले जारी रहे। शहर की मारूफ शख्सियात ने मिनी ओलंपिक्स में शिरकत करके चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की काविशों को सराहा। बल्दियाती तारीख के पहले मिनी ओलंपिक्स के दूसरे रोज़ भी कांटेदार मुकाबले हुए। मिनी ओलंपिक्स के दूसरे रोज़ हॉकी, टेबल टेनिस समेत दीगर खेलों के मुकाबले कराए गए। हॉकी के मुकाबलों में रब्बानी क्लब, OISSA और अल फैसल क्लब की टीमें फतहयाब हुई। तारीखी मिनी ओलंपिक्स के दूसरे रोज भी चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले देखे और उम्दा खेल पेश करने पर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। खेलों के मुकाबलों को देखने के लिए शहर की मारूफ शख्सियात ने इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रुख किया। मारूफ सर्जन और साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, मरहूम की अहलिया डॉक्टर अस्मा अली शाह ने खेलों के मुकाबले देखे। डॉक्टर अस्मा अली शाह ने चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर के हमरा इफ्तिखार सैयद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का दौरा किया, जहां उन्हें मिनी ओलंपिक्स के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डॉक्टर अस्मा अली शाह ने इस इवेंट के इनेकाद पर चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर की काविशों को जबरदस्त अल्फाज में सराहा। उनका कहना था कि सेहतमंदाना सरगर्मियों के फरोग के लिए डीएमसी ईस्ट की काविशें दीगर इदारों के लिए मशअल राह हैं। ऐसे इवेंट्स शहर कराची की जरूरत हैं ताकि कराची से नामवर प्लेयर्स सामने आ सकें। इस मौके पर उन्होंने खेलों के फरोग के सिलसिले में ओलंपियन इफ्तिखार सैयद की काविशों को भी सराहा।
चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने लांडी जोन में 12,000 रोड पर मौजूद ग्रीन बेल्ट और पार्क का दौरा किया और इस मौके पर ग्रीन बेल्ट और पार्क की असर-ए-नौ तज़ीन और आराइश की हिदायत जारी की। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने लांडी जोन में 12,000 रोड पर मौजूद ग्रीन बेल्ट और पार्क का दौरा किया और इस मौके पर ग्रीन बेल्ट और पार्क की असर-ए-नौ तज़ीन और आराइश की हिदायत जारी की। चेयरमैन सैयद नैयर रजा का कहना था कि आवाम के देरीना मसाइल को हल कर रहे हैं। कोरंगी को कचरे से पाक कर दिया है। अब सिर्फ रोजमर्रा का कचरा होता है जिसे बर वक्त ठिकाने लगाया जाता है और अब कोशिश है कि लांडी को सरसब्ज और शादाब बनाए। इसी सिलसिले की कड़ी है कि आज 12,000 रोड पर ग्रीन बेल्ट का जायजा लेने आया हूँ और यहाँ लोगों को बेहतर माहौल फराहम करेंगे। देखिए, ये लांडी में जो है यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, इसको बेहतर किया जा रहा है। यहाँ पे एक फाउंटेन भी था, उसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह फ्यूचर में जो है इसको हम दोबारा से ऑन कर दें और इस एरिया में जो है एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है वो हो जाए। अभी कुछ रोड्स पे हमने महकमा पार्क ने हमारे यहाँ गमले भी रखे हैं, पौधे कुछ लगाए गए हैं यहाँ पर। इसकी घास को ग्रास जो है वो भी उसको भी बेहतर किया जा रहा है। इससे यकीनी तौर पे इस लांडी के 12,000 रोड जो है इस पर एक बेहतर एनवायरनमेंट जो है लोगों को मैसर आएगा। इस मौके पर चेयरमैन नैयर रजा के हमरा सैयद बिन जाफर, फरीद अहमद और सुहेल सुल्तान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने अरकान कौंसिल के हमरा UC-18 में जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया। इलाका मकीनों ने अपने देरीना मुतालबे की तकमील पर चेयरमैन बल्दिया गरबी से तशक्कुर का इजहार किया। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने पार्लिमानी लीडर ज़ीशान अहमद और अरकान कौंसिल के हमरा UC-18 में जारी RCC नाले की तामीर के कामों का मुआयना किया। इस मौके पर बल्दियाती अफसरान और इलाका मोअज़्ज़िज़ीन भी उनके हमरा मौजूद थे। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन ने नालों की तामीर और उन्हें कवर्ड करवाने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा किया। इलाका मकीनों का कहना था कि अंदरूनी गलियों में नाले खुले होने की वजह से मुश्किलात का सामना था, जिसके बायस सेवरेज का निज़ाम भी तबाह बर्बाद हो चुका था, मगर चेयरमैन बल्दिया गरबी ने हमारे इस देरीना मुतालबे को हल करने पर संजीदगी का मुजाहरा किया। इस मौके पर हम उनके दिल की गहराइयों से ममनून और मशकूर हैं। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने आवाम को सहूलियात की फराहमी हमारी अव्वलीन तरजीह है और इस अमल को यकीनी बनाने के लिए अरकान कौंसिल की मशावरत से तमाम यूनियन कौंसिल्स में बराबरी की सतह पर तरक्याती काम करवाए जा रहे हैं। उन्होंने बल्दियाती अफसरान को हिदायत देते हुए कहा कि जारी तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल करने के साथ साथ उनमें मयारी मटेरियल के इस्तेमाल को भी यकीनी बनाया जाए। गैर मयारी मटेरियल के इस्तेमाल से तजावुज़ करने वाले कामों पर मुतालिका अफसरान के खिलाफ सख्त दफ्तरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन बल्दिया वस्ती रेहान हाशमी ने सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड के प्लांट्स पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहते हैं कंपनी अपने अरबों रुपए से बल्दिया वस्ती के पार्क, शाहराहों और दीगर जगहों को फौरी खाली करवाए ताकि ज़िला वस्ती के पार्क, शाहराहें और दीगर मकामात को इसकी असल हालत में दोबारा बहाल किया जा सके। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड को लिखे गए ख़त में रेहान हाशमी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि क्रशन प्लांट्स ज़िला वस्ती के आवाम के लिए माहौलियाती आलूदगी बढ़ाने और मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बने हैं, जबकि अरसा दराज से बंद हालत में पड़े हैं, जिसके बाइस बल्दिया वस्ती के मुख्तलिफ पार्क, ग्राउंड्स, शाहराहें और दीगर मकामात तबाहाली का शिकार हैं। रेहान हाशमी का मजीद कहना था कि इससे कबल भी उनकी जानिब से मुतअद्दिद बार कंपनी की इंतजामिया को आगाह किया जाता रहा है, लेकिन कंपनी की जानिब से ताहाल कोई मुनासिब इकदाम देखने में नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा आज़म है कि अपने दस्तियाब वसाइल से हम अपने पार्क, शाहराहें और दीगर मकामात को उनकी असल हालत में दोबारा बहाल करें और आवाम को सेहतमंद माहौल फराहम करें। चेयरमैन बल्दिया शर्की मोईद अनवर ने म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सोमरो के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और UC-13 में सड़कों की इस्तरकारी के काम का मुआयना किया। कहते हैं महदूद वसाइल को अवामी सहूलियात फराहम करने में हायल होने नहीं दिया जाएगा।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और यूसी 13 में सड़कों की अस्तरकारी के काम का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि महदूद वसाइल को अवामी सहूलियात फराहम करने में हायल होने नहीं दिया है। हम अवामी नुमाइंदे हैं, हमें अवाम की तकलीफ का अंदाजा है, लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो रहा है बल्दियाती खिदमात फराहम कर रहे हैं। उन्होंने अफसरान को हिदायत की कि तरक्याती कामों में मयार तरजीह है, लिहाजा तरक्याती कामों में गैर मयारी काम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेसिकली हम तमाम यूसीज में और तमाम वाइस चेयरमैन से हमने अपना कमिटमेंट था और रिजर्व सीट के हमारे मेंबरान सबसे हमने सबके यूसीज के लिए टेंडर्स किए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ हर यूसी में और तमाम रिजर्व सीट के मेंबरान के लिए 40-40 लाख का हमने टेंडर किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज यूसी 13 वार्ड 3 के अंदर पीआईबी टाउन के अंदर ये हमारा काम जारी है, रोड कारपेटिंग। मैं ये समझता हूँ पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने जिन अपने यूसी के वाइस चेयरमैन कह लें या पब्लिक से जो कमिटमेंट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिस्ट्रिक्ट ईस्ट चेयरमैन पूरे काम हम करवा रहे हैं और हर जगह का हम विजिट भी कर रहे हैं और मेरी पूरी टीम मेरे साथ है, चाहे वो सरकारी टीम हो, चाहे वो मेरे चेयरमैन वाइस चेयरमैन हजरात हो, चाहे वो मेरा तंजीमी स्ट्रक्चर हो। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के वर्कर्स हमारे साथ हर जगह मौजूद हैं और इस जहाँ जो आवाम की परेशानियाँ और मुश्किलात हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बताता चलूँ आपके चैनल के तवस्सुस से कि 25 दिसंबर क्रिसमस के हवाले से भी जहाँ चर्च हैं उनके अतराफ से भी और चर्च के सामने से भी हम काम वाम करा रहे हैं। जैसे कि हम रबी अव्वल, मुहर्रम और इसके काम करते हैं और फिर अब इसके साथ साथ जो हमारे जो चर्चेज़ हैं, क्योंकि क्रिसमस आ रही है तो उनके हवाले से जो एरिया हैं, जो चर्च हैं, उसके तरफ से सफाई सुथराई, लाइटिंग और छोटी मोटी कारपेटिंग, ये इसका और सेवरेज का जो इशू है वो भी हम इसको साथ साथ रिजॉल्व कर रहे हैं। थैंक यू। वालेज़ा चेयरमैन बल्दिया शर्की की हिदायत पर म्यूनिसिपल कमिश्नर ईस्ट वसीम मुस्तफा सोमरो ने यूसी 8 में अल मुर्तजा फैमिली पार्क PECHS और मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने पार्क के साथ सीवरेज और दीगर बल्दियाती मसाइल का जायजा लिया और मसाइल को हल करने की हिदायत जारी की। यहाँ पे थोड़े से इश्यूज हैं जो हमें थोड़ी सी रहनुमाई, अबू भाई ने भी रहनुमाई की है काफ़ी, और यहाँ पे बेसिकली जो है थोड़े से अपना पैच वर्क का काम है, को रोड टूटा हुआ है और वाटर बोर्ड के इश्यूज़ हैं, कुछ सिम सॉलिड वेट के इश्यूज़ हैं जो हमने उनको कहा है, तो वाटर बोर्ड के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये कि थोड़े अरसे में, अच्छा एक बेसिकली जो इशू था यहाँ पार्क का था, पार्क में थोड़ा सिक्योरिटी का भी इशू था और अपना मेंटेनेंस भी थोड़ी सी जो है, तो वो इंशाल्लाह कल से वो शुरू हो रहा है और ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। दौरे के मौके पर चेयरमैन मुईद अनवर के हमरा सुपरिटेंडेंट इंजीनियर तारिक मुगल, एक्सीएन B&R सलमान मेमन और इंचार्ज बल्दियाती उमूर मोहम्मद शमशाद भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि हमारा हर दिन जिला कौंसिल की बेहतरी के लिए वक्फ है और हर इलाके को बराबरी की बुनियाद पर तरक्की दे रहे हैं। वसाइल की कमी के बाइस भी तरक्याती कामों का पहिया जाम नहीं होने दिया। शहरी और देही की सोच से आज़ाद होकर लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, जिसके नताइज आया हो रहे हैं। जिला कौंसिल कराची की यूनियन कौंसिल चश्मा गोट चौकंडी मैन जो कुंटी मैन तरक्याती स्कीमों का मायना करते हुए चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि हमने रोज़े अव्वल में ही कहा था कि जहां काम कराया जाएगा उसको मैं खुद अपनी टीम के हमरा मॉनिटर करूंगा। उनका कहना था कि हम खाली ऐलानात से नहीं, इंशाअल्लाह असली तब्दीली ला के दिखाएंगे। हमारा हर दिन जिला कौंसिल की बेहतरी के लिए वक्फ है। जिला कौंसिल के हर इलाके को बराबरी की बुनियाद पर तरक्की दे रहे हैं। वसाइल की कमी के बाइस भी तरक्याती काम का पहिया जाम नहीं होने दे रहे हैं। सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा कि तरक्याती प्रोजेक्ट की तकमील से जहां मुतवातर बेहतरी आ रही है, वहीं अहलियान का मयार जिंदगी बुलंद हो रहा है। हमने अव्वलीन रोज से इरादा किया था कि शहरी और देही की सोच से आज़ाद होकर लोगों को रिलीफ देंगे, जिसके नताइज आया हो रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची का कहना था कि हमें दौरे हाजिर के तकाज़ों को मद्देनजर रखते हुए प्रोजेक्ट की तामीर करना है, जिसके लिए अपना 100% दे रहे हैं। इंशाअल्लाह नई तरक्याती स्कीम के इजरा से नए सफ़र का आगाज़ होगा। सहूलियात से आरास्ता जिला कौंसिल हमारा मंशूर है, जिसको हकीकत में बदलने के लिए शब रोज़ मसरूफ़ अमल हैं। इस मौके पर चीफ ऑफिसर मसरूर अहमद मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, XCN M&E वसीमुल्लाह सिद्दीकी, AEE इकबाल गुल भी मौजूद थे।
वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत ने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और फरामी और निकासी आब के निज़ाम की दुरुस्तगी के बाद इलाके में रोड कारपेटिंग के कामों का सिलसिला जारी है। यूसी 7 गुलिस्तान सोसाइटी में रोड कारपेटिंग के कामों का जायजा लेते हुए वाइस चेयरमैन बल्दिया मलीर अब्दुल खालिक मरवत ने मौके पर मौजूद मुतालिका अफसरान की हिदायत देते हुए कहा कि रोड कारपेटिंग के मटीरियल का खास ख्याल रखा जाए। रोड की तामीर में आने वाले तमाम तजावुजात के खात्मे समेत बारिश और सीवरेज के पानी की निकासी के बंदोबस्त को यकीनी बनाया जाए, जबकि रोड की तामीराती काम में किसी भी किस्म की गफलत और लापरवाही ना बरती जाए। उन्होंने कहा कि नाहमवार और तबाहाल शाहराहों पर सफ़र आवाम को थका देता है। ऐसी सूरत हाल की वजह से रोज़गार और दीगर उमूर की अंजामदही में आवाम के लिए इंतहाई तकलीफ दे मरहले में हैं। आवाम की परेशानी को मद्देनज़र रखते हुए ऐसी शाहराहें जिन पर कारपेटिंग की ज़रूरत है उन पर मरहलावार कारपेटिंग का अमल जारी है और जो शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं उन्हें असर नौ तामीर कर रहे हैं ताकि आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। कराची के इलाके नाज़माबाद नंबर 1 और 3 की मरकजी शाहरा पर दूर दूर तक पेडेस्ट्रियन ब्रिज न होने से शाहरा खूनी शाहरा में तब्दील हो गई। एक माह में ट्रैफिक हादसात की जद में आकर जहां दर्जनों अफराद अस्पताल पहुंचे, वहीं ट्रॉलर के नीचे आकर 3 अफराद मौत के घाट भी उतर चुके हैं। बढ़ते हुए हादसात में हमारी अपनी कोताही या मुताल्लिका महकमों की गफलत, इंतजामिया की नाअहली के सबब कराची की सड़कों पर मौत का रक्स जारी। खस्ता हाल सड़कों और बेहंगम ट्रैफिक के सबब नाज़माबाद नंबर 1 और 3 की मरकजी शाहरा पर शहरी अपनी कीमती जानों से हाथ धोने लगे। शहरी कहते हैं मेन सड़क पर पानी की लाइनों के सबब आए रोज हादसात का होना मामूल बन चुका है। यहाँ आए रोज हादसात होते हैं। जनाब नेमतुल्लाह खान एडवोकेट साहब ने यहाँ के लिए पुल मंजूर किया था, लेकिन वो यहाँ नहीं लगा, वो आगे जाके लग गया, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी है। सामने इब्राहिम अली भाई स्कूल है, यहाँ से बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए। इस साइड मदरसा अनवारुल कुरान है, बच्चे यहाँ मदरसा पढ़ने आते हैं, डिस्पेंसरी के लिए आते हैं। आए रोज़ हादसात होते हैं। यहाँ ना रोड पे स्पीड ब्रेकर भी नहीं है। 2-4 दिन पहले एक बंदा ट्राले के नीचे आ गया। कल सुबह एक औरत का एक्सीडेंट हुआ है। पिछले रमज़ान में 4-5 एक्सीडेंट इसी रोड पे हुए। ये हाई दिन यहाँ पे हादसात होते हैं। ये पुल लगा, ये पाइप लगाया हुआ है। अगर कैमरामैन आपको ये पाइप दिखाए, ये सामने इब्राहिम अली भाई स्कूल है, यहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं। हाई दिन रोज एक न एक एक्सीडेंट होता है। 2 दिन पहले यहाँ पे एक बहुत बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है, जो एक शख्स ट्राले के नीचे आया है। हमने फेसबुक पे भी शेयर किया उनकी तस्वीरें। आला हुकाम से हमारी गुजारिश है कि यहाँ कोई पुल लगाया जाए, लोहे का ब्रिज लगाया जाए, ताकि हमारी जिंदगियाँ आसान हो जाए, हम लोग आसानी से अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएं और लेके जाएं। अहले मोहल्ला कहते हैं यहाँ दूर दूर तक कोई पेडेस्ट्रियन ब्रिज नहीं। इस पार से उस पार जाने के लिए पानी की लाइन को उबूर करके ही जाना पड़ता है। सिंध हुकूमत से हमारी और सूबाई हुकूमत से ख़ास तौर पर और नाज़िम जो मेहर है वसीम अख्तर से ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारी मरकज़ी शाहरा है जो साइड एरिया पूरा कवर करती है। आज तो संडे का दिन है और इस वजह से ट्रैफिक जो है वो कम है। आम रूटीन में जो यहाँ ये सुबह और शाम जो है ट्रैफिक का रुझान बहुत ज़्यादा रहता है और यहाँ लोगों का आना जाना बहुत दुश्वारी है। तो अभी ये मज़ीद यहाँ काम हो रहा है पुल के पास, तो मज़ीद ट्रैक बढ़ रहा है। तो लिहाजा जो है हमारी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो 2 मरतबा यहाँ इन लोगों ने यहाँ का बजट हो चुका है और जो ब्रिज बन रहा था वो ब्रिज अभी तक नहीं बना, तो लिहाजा ये ब्रिज की हमारी उनसे गुजारिश है कि वो ब्रिज जो है वो बनाए और अहले मोहल्लों को जो इस परेशानी से जो है वो आज़ादी दे। कराची समेत नाज़माबाद के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजमूई तौर पर इंतजामिया को काम करने की जरूरत है। वहीं शहरियों को भी चाहिए कि सड़क क्रॉस करने में जल्दबाजी से काम न लेकर एहतियात बरतें। इस दौरान अहले मोहल्ला ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ अहमद इसहाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची।
कराची के इलाके नाजमाबाद नंबर 3 ईदगाह ग्राउंड के करीब शाहरा पर सेवरेज लाइन के लिए की गई खुदाई शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बन गई। कई रोज से काम नहीं हो रहा, जबकि सड़क पर जमा पानी और ट्रैफिक जाम से आवाम को परेशानी का सामना है। शहर में सेवरेज के पानी की निकासी के लिए नाजमाबाद नंबर 3 नास्त ईदगाह ग्राउंड के मरकजी शाहरा पर खुदाई। ट्रैफिक जाम से आवाम को परेशानी का सामना है। ना तजुर्बेकार अमले की गलत जगह खुदाई से पानी, इलेक्ट्रिक और गैस की लाइनों को नुकसान पहुंचा। इलाका मकीनों का कहना है इलेक्ट्रिक और पानी की लाइनों को नुकसान पहुंचने से बिजली और पानी से महरूम है। मुश्किल ये है कि कई दिन से जो है जैम पैक है पूरा इलाका, हर तरफ से रास्ते जैम हो रहे हैं और मजीद ये कि ये कोई काम बहुत स्लो हो रहा है। मतलब जिस तरह से होना चाहिए काम को उस तरह से ये नहीं मैनेज ही नहीं हो पा रहा है इनसे ना, तो ये काफ़ी सारी मुश्किलात है इलाके में और सब लोग बहुत इंतहाई परेशान हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है पानी के लिए। यहाँ पे जो गटर वो सेवरेज की लाइन डालना चाह रहे थे तो वो कोई ऐसा था कि उसको समझ में नहीं आया, जो वो मशीन आती है उसकी, तो उसकी वजह से थोड़ा लापरवाही की वजह से उसने डैमेज कर दी। पूरी 12 इंच की पाइप लाइन थी हमारी पानी की जो सप्लाई पूरे 3F को करती है। अब वो जो डैमेज हुई उसके बाद किसी ने आके देखा तक नहीं और उसके बाद आए उन्होंने जोड़ी, उनको बोला लाइट करेंगे कि लाइट वाले KSC वाले बोलने लगे कि इलेक्ट्रिक वाले कि हम तो नहीं कर सकते जब तक आप ये फिलिंग नहीं करवा दें, भर नहीं दें। अब वो भर के गए तो उसके बावजूद भी आज चौथा दिन है लाइट नहीं है पूरे हमारे इलाके में। ये 3F में वोल्टेज एकदम डाउन हो रहे हैं, फेस आ रहे हैं। वो किसी टेम्परेरी उन्होंने इधर से कनेक्शन दे दिया हमारे को थोड़ा सा, वो इतने डाउन है कि वो उठा ही नहीं है, मोटर नहीं चल रही, पानी नहीं है, फ्लैटों में पानी नहीं है, वो जो आ रहा है वो गंदा सेवरेज का पानी आ रहा है। इतनी लापरवाही है इधर कि आपकी सोच होगी। पानी की वजह से असल में ये है कि इन लोगों ने लाइन डैमेज करी है, डैमेज की वजह से ये पानी की परेशानी हुई है। उसके अलावा इन्होंने इलेक्ट्रिक की सारे केबल भी डैमेज करी हैं, केबल के अलावा इन्होंने और गैस की लाइन भी डैमेज हुई है इसमें थोड़ी सी। इसके पानी इन्होंने पूरे इलाके के अंदर सब पानी तकरीबन पानी कर दिया है इन्होंने, और इसकी वजह से लाइट में ही बहुत परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से जी, और वोल्टेज भी बहुत कम आ रहे हैं और कोई देखने वाला भी नहीं है। काफ़ी इन लोग डैमेज करा है इन लोगों ने। ये तो मसले मसाइल काफ़ी अरसे से और काफ़ी दिन से ये चले आ रहे हैं और मैं ये समझ रहा हूँ एक्चुअली ये प्रॉब्लम समझ नहीं पा रहे कि हमें करना क्या है। अगर वो इनको ये समझ में आ जाए कि प्रॉब्लम ये है तो ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और उसको टैकल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये आसानी से और बहुत ही सहूलत के साथ कर सकते हैं। सेवरेज की लाइन की तब्दीली का काम कई रोज से रुका हुआ है, जबकि लाइनों से निकला पानी सड़क पर बहने से राहगीरों को परेशानी का सामना है। कैमरामैन राशिद अल्लाना के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची में गुलशन इकबाल का इलाका हुसैन हजारा गोट सेवरेज के गंदे पानी में डूब गया। नहर की तरह सेवरेज का पानी शाहराहों गलियों में बहने लगा, कोई पुरसाने हाल नहीं। इलाका मकीनों का कहना है कि वजीर बल्दियात और MNA आलमगीर समेत सब यहां आए, मगर सिवाय यकीन दहानी के किसी ने मसला हल नहीं किया। यह है हुसैन हजारा गोट, जहां सीवरेज का पानी तालाब का मंजर पेश कर रहा है। घर हो, गली हो या सड़क, ये गंदा पानी हर जगह डेरे जमाए हुए है। लोगों और गाड़ियों का गुजरना मुहाल है। सीवरेज का ये पानी किसी नहर की मानिंद तेजी से बह रहा है। ये गंदा पानी गलियों शाहराहों पर ही नहीं बल्कि पीने के पानी में भी मिल रहा है, जिसकी वजह से इलाका मकीन गंदा और बदबूदार पानी पीने पर मजबूर हैं। हुसैन हजारा गोट के हजारों मकीन एक तरफ साफ पानी पीने को तरस रहे हैं तो दूसरी जानिब उनके रास्तों में मौजूद सीवरेज का पानी जिंदगी को वबाले जान बनाए हुए है। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे यहाँ आए मगर मसला किसी ने हल नहीं किया। चंद रोज कबल वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने भी दौरा किया और काम की अगले दिन से यकीन दहानी कराई मगर पेशरफ्त न हो सकी। इलाका MNA आलमगीर ने वादा वफा न किया। लोगों का कहना है हमने सबको देख लिया, कोई गरीबों की फरियाद सुनने वाला नजर नहीं आता। भाई साहब यहाँ पे कोई नमाज भी नहीं पढ़ सकता है, एक दिन से ज्यादा कपड़ा भी नहीं पहन सकता है। भाई साहब जब भी नमाज पढ़ रहा है तो ये रोजाना हमारा कपड़े खराब होते हैं, नमाज कबूल भी नहीं होता है। भाई साहब यहाँ पे इस रोड की 5 महीना हो गया खराब पड़ा हुआ है, कोई मुसलमान भी इसको नहीं देख रहा है किसको सही बनाए यार।
इंसान नमाज पढ़ता है यहाँ की लोग किसी का नमाज भी कबूल भी नहीं होता यार। इस किस तरह मुसलमान लोग है, 6 महीना हो गया यहाँ पे लोग जा सकता भी नहीं है यार। किस तरह ये लोग कोई रोड तो बना दो यार। इस तरह सारा पाकिस्तान में पैसा खर्च हो रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है भाई साहब, कुछ तो करो भाई। यहाँ का ये सीवरेज का निज़ाम है कि यहाँ पर 8-10 साल से ऐसे ही है, ठीक है। अभी एक दफ़ा एक आया, दूसरा दफ़ा दूसरा आया, तीसरी दफ़ा तीसरा आया, काम कोई नहीं करवाता है। बोल के जाते हैं शायद के नासिर हुसैन शाह करने वाले, कल आया था वो, पीपल्स पार्टी करवा सकती है, बाकी इनके बस की बात नहीं है। और यहाँ पर जो पीने का पानी है ना वो उसकी लाइनें फटी हुई है। ये ऊपर वाटर बोर्ड है जिस पे मधुगुड़ बना हुआ है, तो ये आपका वाटर बोर्ड टूट के इसके अंदर आया और हम लोग पानी पी रहे हैं इसके अंदर से। अब लाइनें तो हम इसको जो है ना, लाइन बनाने में टाइम लगता है, पहले बड़ी लाइन बनेगी फिर जाके वाटर बोर्ड बनेगी। आप देखो वाटर बोर्ड का पानी हम लोग पी रहे हैं और देखो पानी की किल्लत कितनी है पूरे कराची में। आपका वाटर बोर्ड तो पहले सेट करो तो सीवरेज का निज़ाम भी सेट हो जाएगा। ये देखो हालात देखो इसका, ये पानी जो जा रहा है, मच्छर इससे ज़्यादा हो रहा है, लोगों का जो ना बीमारियाँ मुख्तलिफ पड़ जाता है। मेहरबानी करो यार, ये लोग जो मुलाजिम है इनका सफाई वगैरह करवा दे ताकि बीमारी से हम लोग बच जाए। पानी का बहुत मुसीबत है इसमें, घरों में साफ पानी भी नहीं है, पानी तो बिल्कुल कबड़ा है, मजबूरी है, हम क्या करेगा। कोई मेरे को बड़ा आदमी नहीं है इसमें, ये मत करेगा, ये जगह तो साफ करेगा, ये शायद भी हमारे नहीं है। इलाके की सूरत हाल देखकर ये अंदाजा लगाना कि यहाँ के मकीन किस अजियत में जिंदगी गुजार रहे होंगे मुश्किल नहीं। गुलशन इकबाल से मुतसिल हुसैन हजारा गोट किसी गांव का मंजर पेश कर रहा है। कैमरामैन शिराज मुस्तफा के साथ हफीज अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के जिला साउथ की बेशतर शाहराहें तबाही के दहाने पर पहुंच गईं। शहरी कहते हैं कराची के मसाइल का सद्देबाप कौन करेगा, इसका किसी को इल्म नहीं। आलूदगी और गर्दो गुबार के बाइस मकीन सांस की बीमारियों समेत दीगर जानलेवा बीमारियों में भी तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। तबाह हाल सड़कें, बहता हुआ सेवरेज और सड़कों पर उड़ती गर्द गुबार। शहर कायद में बिछे तरक्याती कामों के जाल, मगर सब हैं बराए नाम। इंतजामिया की नाकिस कारकर्दगी के सबब जिला साउथ का निश्तर रोड भी तबाही के दाने पर आ पहुंचा। शहरी कहते हैं रोटी, कपड़ा, मकान और तब्दीली के दावेदार भी सिर्फ दावों तक ही महदूद हैं। कराची वालों के लिए कोई भी संजीदा नहीं। भाई ये सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि रंचो लेन का मेन रोड है और ये जो तबाहशुदा जो आप देख रहे हैं मंजर, ये बकरा से ही ऐसे ही तबाहशुदा है। और ये आप देख सकते हैं कि जिसकी ये गटर की लाइन है जो इन्होंने नहीं डाली है, इसके बावजूद भी ये सारे मामला हैं और गटर का पानी अभी भी बह रहा है, जिसकी वजह से हमारा कारोबार ख़त्म हो चुका है, यहाँ पे तबाह बर्बाद हो चुका है। हम सिटी गवर्नमेंट कहती है कि ये हमारे पे इख्तियारात दिए हैं, ये इख्तियारात के फड्डे इनके चलते रहेंगे। सिंध गवर्नमेंट के और सिटी गवर्नमेंट के इसमें पीछे आवाम जा रही है। पहली बात यह तो रंचो लेन का मेन चौक कहलाता है। यहाँ से तकरीबन पूरी कराची की जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं यहाँ से जाती हैं और तकरीबन ये बकरा ईद से ये जो मामला हैं आप देखें, गटर उबल रहे हैं, खड्डे बने हुए हैं गड्ढे, और मेन रोड है, यहाँ पे ट्रैफिक का बहुत दबाव रहता है, हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ पे और कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। गटर लेने खोद के चले गए, रोड जो है ना टूट फूट का शिकार है आपके सामने और रोज ना बहुत मुश्किलात का सामना है। बस कैसे गुजारा कर रहे हैं ये हमें ही पता है। शहरियों ने मजीद कहा कि आलूदगी और गर्दो गुबार के सबब हम सांस की बीमारियों में तेजी से मुब्तला हो रहे हैं। हमने क्या नहीं किया, आप ये अंदाजा लगा लो, ये वजीर आला हाउस की दरखास्त है, आप इसको कवर करें। और ये बोर्ड जितने महकमे सब में दरखास्तें दे दी, 4 महीने से परेशानी है। सामने अल्फा स्कूल है, छोटे छोटे बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, लकड़े लगा के फतल लगा के उनको सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, मगर महकमे वाला कोई नहीं आ रहा। हम तो ये दरखास्तें देके भी थक गए। आप देख लो वजीर आला उससे रोजाना फ़ोन भी करते हैं, फ़ोन नंबर भी दिए, मगर आ कोई नहीं रहा। समझे, सिर्फ दावे करते हैं, सिर्फ ये दावे को छोड़ो, ये गटर का खर्चा सिर्फ 25,000 का है, 2 पाइप लगाने,
2 पाइप के चक्कर में पूरे रोड को तबाह किया जा रहा है। और क्या कह सकते हैं, ये तो 24 घंटे बंद ही रहता है मेरा भाई, आप भी देख लो। दे तो मच्छर पड़े हुए थे रोड पे, दे पानी कितना है, इधर दे तो। अब तुम दे दो यार, जो 50 साल से पानी लेने वाले, हाँ, उनकी लेन खत्म कर दी। वाटर बोर्ड वालों ने 500 आदमी की लेन महाबत जिनाबाद में दे दी, उनकी लेन भी नहीं है यहाँ पर। रोज बरोज सड़कों की खस्ता हाली में इजाफा उनकी तामीरात में नाकिस मटेरियल के इस्तेमाल की तरफ इशारा कर रहा है, जिस पर मुतल्लिका महकमों की खामोशी मुबैना तौर पर की गई करप्शन की तरफ इशारा कर रही है। कैमरामैन मुदस्सर नजर के साथ अहमद इसाक, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज के साथ।